फिर मौका मिलेगा आपको सुनने के लिए अरण्य। ओम गणेभ्यो गणपति वशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति वशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपति वशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं। मंच पर उपस्थित भाभी जी, डागर जी, अक्षय जी और योगेश जी और आप सभी मित्रगणों का, आपके तप का, आपके अनुसंधान का मैं हृदय से नमन करता हुआ, और वो अनुभूतियां जब होती हैं ना तो अभिव्यक्ति होती है। आज मैंने बहुत सारी बातें सुनी और डॉक्टर भाभी ने कुंभ की बात बताई और बताया। वो सबको कहानियां पता हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, 2 या 4 लोग भी, वो ध्यान से सुने। कुछ लोग और भी काम कर रहे हैं, उनको वो काम करने दें। लेकिन जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और जिन्हें वाकई ज्योतिष के कुछ सूत्रों को अपने जीवन में, क्योंकि हम लोगों ने अनुभूत किए हैं, अब लगभग 40-45 साल तो हमें भी हो गए हैं, तो मैं आपको कुछ सुंदर से सूत्र दूंगा जिससे आपको जन्मपत्री, सबसे पहले जन्मपत्री देखने की कला। हम जन्मपत्री कैसे देखें? अच्छा, 12 भाव हैं तो 144 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, लेकिन मोटे मोटे 12 सवाल तो बनते ही हैं। तो हम कैसे जांचें? अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज कल इस टॉपिक को खोलूंगा, आजीविका को लेता हूं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण अंग है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। उसमें जो धर्म के भाव हैं वो पहला, 5वां और 9वां होता है। जो अर्थ के भाव है वो दूसरा, 6ठा और 10वां होता है। और जो कामनाओं की पूर्ति का भाव है, प्राप्ति का भाव है, वो तीसरा, 7वां और 11वां होता है। और अभी राजीव भाई ने कहा मोक्ष, ये बड़ा व्यापक और गहरा विषय है। मोक्ष किसको चाहिए? क्योंकि जो चाहता है तब तक तो मोक्ष है ही नहीं। जब तक चाहने वाला व्यक्ति है तब तक मुक्ति नहीं होती। और किससे मुक्ति? मुक्ति चाहिए भी तो किससे चाहिए? एक गूढ़ विषय है। आजीविका, मैंने ये सूत्र दिया, इस पे थोड़ी सी बातें आज करता हूं और बाकी बातें मैं कल इसके ऊपर कुछ गंभीर चर्चाएं करूंगा, ताकि आपको एक टॉपिक पूरा हो जाए। आजीविका, आजीविका में सबसे पहले ये देखिए, जन्म कुंडली का, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जन्म कुंडली का 10वां भाव और लगन, ये 2 भावों को देखिए। जो 10वां भाव है, कुछ लोग इसे कर्म का भाव कहते हैं, मैं इसे कर्तव्यों का भाव कहता हूं। बस थोड़ा सा ये सूत्र समझ लीजिए, कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है। कर्म तो वो जो तुम करोगे और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कर्म करने क्या है। कर्म साकाम करने हैं कि निष्काम करने हैं, अभी तो ये भी नहीं पता। पर कर्तव्य बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में माता पिता हैं, उनके प्रति आपके कर्तव्य, विवाह किया है तो पत्नी के प्रति आपके कर्तव्य, संतान है तो संतान के प्रति आपके कर्तव्य। यानी 10वां भाव आपके जीवन के सभी रिलेशन के कर्तव्यों को बताता है।
ये महत्वपूर्ण बात, इसे कभी नहीं भूलना। दशम भाव कर्तव्यों को बताता है। अच्छा, यही दशम भाव D10 में देखेंगे तो व्यापार के कर्तव्य आ जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस दशम भाव को D10 में देखेंगे तो आजीविका संबंधी कर्तव्यों का ज्ञान होगा। अगर इसी D10 को, लगन कुंडली के D10 को D9 के D10 में देखेंगे तो विवाह के प्रति पति पत्नी के कर्तव्यों का ज्ञान होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? बहुत गहरी बात कह रहा हूं। कर्तव्यों की अनुभूति, अगर व्यक्ति के संतान के प्रति, पिता के संतान के प्रति कर्तव्य देखने हैं तो D7 के 10th हाउस से पिता और संतान के कर्तव्यों का बोध होगा। यानी जितने भी हमारे 16 वर्ग हैं वो जिस भी उद्देश्य के लिए हैं उनके कर्तव्यों का ज्ञान D10 से होता है। या लगन कुंडली के D10 का अगर व्यापार में देखना है तो D10 के हम 10th हाउस को देखेंगे। अच्छा, 10th हाउस तो कर्तव्य हो गए, तो लगन क्या हुआ? लगन 10th हाउस यदि कर्तव्य हैं तो लगन 10th हाउस का सुख है। जैसे लगन से चौथा भाव आपके सुखों का है, ऐसे ही आजीविका के क्षेत्र में D10 चार्ट का जो 10वां भाव है उसका लगन उस D10 के सुख है। फिर से समझें, D10 का 10वां भाव से जो लगन है, D10 का ही जो लगन है वो D10 के सुखों को बताता है। अब यदि बहुत आसान सा सूत्र जिसे कभी नहीं भूलेंगे, अब यदि आपके D10 में लगन पर पाप प्रभाव है, लगन पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश अस्त है, लग्नेश दग्ध है, लग्नेश 6ठे 8वें 12वें है, तो ये व्यक्ति अपने किए हुए कर्तव्यों का सुख नहीं भोगेगा। इट इज क्लियर? हाथ उठा के बोल दो, हो गया क्लियर? कभी भूलने वाली बात नहीं है। हमें एक बात पता चल गई। और अगर D10 में लग्नेश केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता है। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? एक गुरु, एक शुक्र, एक बुध और एक स्वक्षेत्री या उच्च का चंद्रमा। अगर ये 4 ग्रह लगन में हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में है, तो ये व्यक्ति अपने किए हुए कर्तव्यों का सुख प्राप्त करेगा। क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं है इसमें? यानी हमने आजीविका को पकड़ना है तो फर्स्ट लगन कुंडली के लग्नेश, लग्नेश को हम क्या समझते हैं? मैं हूं, मैं काम का करने वाला हूं। जबकि देखना कैसे है? D10 कर्तव्यों का भाव है। कर्तव्यों से जो मैं कर्म करूंगा उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला वो मुझे लगन बताएगा D10 का आजीविका के क्षेत्र में। अच्छा, इसमें और बड़ा कमाल है। मान लीजिए आपके लगन कुंडली का 10th हाउस का स्वामी D10 में भी 10th हाउस में हो तो आप भाग्यवान हो गए। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। और अगर लगन कुंडली में भी लगन में गुरु, बुध, शुक्र या चंद्रमा है और D10 में भी लगन में गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा है तो ये व्यक्ति ईमानदारी के काम करेगा।
ये किसी को चीटिंग नहीं करेगा, ये किसी को धोखा नहीं देगा, इसके किए हुए कर्तव्यों से इसकी बगिया खिली रहेगी, इसको व्यापार में भी लाभ होगा और लाभ इस प्रकार का जिससे इसको कोई भयंकर कष्ट नहीं होगा। राजीव जी ने अभी एक बड़ी सुंदर बात कही है, मैं चाहता हूं उस तरफ आपका एक सेकंड के लिए ध्यान ले आऊं। हमारा जो प्रोफेशन है ज्योतिष का, ये परोपकार का है, ये दूसरे की चिंता दूर करने का है। इसमें आप इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखें कि दूसरे को ऐसे उपाय बताएं। प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं इसे ध्यान दीजिए। जो उपाय बताएं, उपाय वो बताएं जो धर्म से जोड़ते हो, उपाय वो बताएं जिससे उसका भी कल्याण हो। उपाय ऐसे बताएं कि मृत्यु के बाद भी वो कर्म उसको श्रेष्ठतम आशीर्वाद देने वाले हों। जैसे जैसे आप बता सकते हैं रामायण पढ़ना शुरू करो, तुम सुंदरकांड का पाठ करो, तुम बालकांड का पाठ करो, अपनी संस्कृति से जोड़ो। बहुत हो गए कुत्ते बिल्ले, ये कोई काम नहीं आने वाले। दया करनी अच्छी है, किसी भूखे को अन्न खिलाना अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कल्याण कब होगा? तुम्हारा कल्याण तब होगा जब भागवत से जोड़ोगे, जब भगवान विष्णु के ऐश्वर्यों से जोड़ोगे, तो मरणों उपरांत भगवान विष्णु के पार्षद तुम्हारे पास रहेंगे। अगर आप उसको ऐसे उपाय दें जिसमें रुद्राभिषेक हो, जिसमें भगवान शिव की गाथाएं आती हों, तो भगवान शिव के लोक मिलेंगे। अगर आपके उपाय दुर्गा सप्तशती के अनुकूल आते हैं, आप उन्हें मंत्र दीजिए अर्गला स्तोत्र का, आप उन्हें मंत्र दीजिए किलक स्तोत्र का, दिव्य कवचम के मंत्र दीजिए। कोई कमी है आपके पास? उस व्यक्ति का ये वर्तमान भी, ये भविष्य भी सुधर जाएगा। अच्छा, क्यों सुधर जाएगा? क्या गारंटी है? ये पंडित जी जो आप बात कह रहे हो, इसकी गारंटी बताओ क्या है? इसकी गारंटी ये है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। ये स्थूल शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। उसमें पहला तत्व है आकाश, और आकाश के देवता हैं विष्णु। आकाश से जन्म होता है वायु का, और वायु के देवता हैं भगवान सूर्य, और वायु से जन्म अग्नि का होता है, और अग्नि के देवता हैं भगवान भगवती दुर्गा, और अग्नि से जल का निर्माण होता है, और जल के देवता हैं गणपति, और जल से पृथ्वी का जन्म होता है, और पृथ्वी के देवता हैं भगवान शिव। ये पांच तत्वों से संबंधित ही उपाय बताया करो। दूसरे उपाय बेशक बताओ, लेकिन इन पंच तत्वों से संबंधित उपाय जरूर बताओ। और ये देखना बड़ा आसान है। क्या आपका लगन अग्नि तत्व का है? देवी से जोड़ दो, देवी मां के उपाय बताओ। अग्नि तत्व के देवता दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, बगलामुखी हैं, बहुत सी देवियां हैं। क्या आपका अग्नि तत्व वायु तत्व से संबंधित है? तो भगवान सूर्य साक्षात आपके सामने है, वो उपाय बताओ कि सूर्य को जल दो। ये बताओ उपाय। क्या पृथ्वी तत्व है आपका लग्नेश? 2, 6, 10 भगवान शिव से जोड़ो। आप तत्वों के आधार पर वो उपाय बताएंगे और उनसे ये कहें कि ये उपाय कीजिए, और उपाय करके मांगे नहीं। उन्हें मालूम है आपके कष्ट क्या हैं, वो उन्हें मालूम है। आप उपाय बताएं और ये भी कहें इसका जो पुण्य है वो प्रभु आपको अर्पित किया। जब आप ऐसा करेंगे तो पता क्या होगा? वो अनंत गुना होके आपके पास वापस आएगा। When you are demanding limited demands, पति सुख मिल जाए, पुत्र सुख मिल जाए, व्यापार का सुख मिल जाए, छोटा सा मांगा और वो तुम्हें सागर देने को तैयार है, तो आप मांगना मत, आप रुद्राभिषेक करना, कहना प्रभु
आपके निमित्त, शिवलिंग पे जल छोड़ देना, आपके निमित्त प्रभु निष्काम उपाय बताओ। और ये पंच देवों के उपाय बताने से तुम्हारा भी कल्याण, जीव का भी कल्याण, जब तक जिंदा है तब तक कल्याण, और जब मृत्यु होगी तब तक कल्याण। और वो आत्मा आपको जब कभी देखेगी, किसी भी लोक में होगी, आपको प्रणाम करेगी। उपाय खंड का ये महत्वपूर्ण बात मैंने बीच में रखी। अब एक दो सूत्र और देता हूं, बाकी कल व्याख्या करूंगा। अच्छा, सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा क्यों आती है? चंद्रमा के बाद मंगल क्यों आता है? मंगल के बाद राहु क्यों आता है? अब भाभी जी कह रहे थे कुछ विचार किया करो, तो लो विचार करो। आपकी जन्म पत्री में ये 4 ग्रहों की दशाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। अब पूछो क्यों? गुरुजी आपने शुक्र छोड़ दिया, आपने तो बृहस्पति छोड़ दिया, आपने तो बुध छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, मैंने आपको भगवान विष्णु के पूर्ण अवतारों के बारे में बताया है। सूर्य यानी भगवान राम पूर्ण अवतार हैं। चंद्रमा से कृष्ण जी ने शरीर धारण किया, ये कृष्ण जी पूर्ण अवतार हैं। मंगल से नृसिंह अवतार हुए हैं, ये पूर्ण अवतार हैं। और राहु से शुक्र का जन्म हुआ है, जिसने पृथ्वी का उद्धार किया, ये पूर्ण अवतार हैं। इन 5 ग्रहों की दशाएं जब आप पर आती हैं तो याद रखें, परमात्मा का पूर्ण अंश आपके साथ चल रहा है। बाकी जो ग्रह हैं वो तो छोटे छोटे अंशों से हैं, मैं पूर्ण अंशों की बात कर रहा हूं। तो भाग्यवान समझना सूर्य की दशा है, भाग्यवान समझना चंद्रमा की दशा हो, भाग्यवान समझना मंगल की दशा हो, भाग्यवान समझना राहु की दशा हो। ये दशाएं तुम्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उत्साहित करती हैं, परमात्मा के पूर्ण अंश को तुम्हारे भीतर जागृत करने की क्षमता रखती हैं। जितने आविष्कारक होते हैं, जितने उच्च कोटि के नेता होते हैं, जितने गरीबी से उठ के ऊंचाइयों पे जाते हैं, ये वही होते हैं जिनके जीवन में राहु की दशा होती है, चंद्रमा की दशा होती है, मंगल की दशा होती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री में चंद्रमा की दशा, फिर मंगल की दशा, ये पूर्ण काम क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं, पूर्ण अवतार भगवान के ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। बड़ा भाग्यवान है वो व्यक्ति। कईयों की तो बचपन में आ जाती हैं सूर्य की दशा। अब जिसका रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा, चंद्रमा की दशा आ गई, मंगल की दशा भी आ जाएगी 10 और 7 17, फिर राहु आएगा 18 साल के लिए 35 साल, और फिर राहु के बाद गुरु, शनि बाद में आएगा। आप ये देखिए कि भाग्यवान है जिनकी जवानी में आती हैं इन ग्रहों की दशाएं। वो व्यक्ति अपने जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धियों को धारण कर सकता है। इसकी पहचान क्या होगी? यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु आपकी कुंडली के 10th हाउस को देख लें, लगन को देख लें, 10th हाउस के अधिपति को देख लें, लग्नेश के अधिपति को देख लें, तो समझ लीजिए कर्तव्यों की पूर्णता होने वाली है। कर्तव्यों से पूर्ण सुख उसे मिलने वाला है। तो आपको ये 4 पॉइंट मैंने बताए भगवान के पूर्ण अवतारों के। और देखिए कमाल, एक सूत्र और दूंगा, फिर इसकी व्याख्या कल करूंगा बहुत गहराई के साथ। आजीविका के अंदर एक शब्द आता है पार्टनरशिप का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप। चाहे पत्नी से हो, चाहे व्यापार में किसी मित्र से हो, चाहे अपने ऑफिस में जो आप नौकर रख रहे हैं उससे हो, चाहे घर में काम करने वाली है उससे हो। ये जो पार्टनरशिप है, इसको कैसे देखते हैं? ये अपने आप में बड़ा गहरा सूत्र है।
लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज मैं भी बीच छोड़े जा रहा हूं। कल व्याख्या अगर मुझे मौका मिला और मैं यहां रहा तो इसकी डिटेल में बात करूंगा। जन्म पत्रिका जो दशम भाव होता है और जो सप्तम भाव होता है और जो लगन होता है, यह महत्वपूर्ण है। जो 7th हाउस है वो आपका साझीदार है, जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करनी है वो 7th हाउस है। लग्नेश वो तुम हो, और दशम भाव दोनों ने मिलकर जो कार्य करना है वो दशम भाव है। गॉट इट? सबकी समझ में आ गया? अब मजा देखो भाई, साझेदारी में मुझे नुकसान होगा कि फायदा? सिंपल सा क्वेश्चन है। गुरुजी शादी हुई, बीवी से बनेगी नहीं बनेगी? गुरुजी नौकर रखा है, धोखा देके तो नहीं चला जाएगा? कहीं रात को चाकू छुरा मार के तो नहीं भाग जाएगा? गुरुजी पार्टनरशिप किया, ऐसा तो नहीं वो सब लूट के ले जाए? क्योंकि नोइंग तो उसके पास है, रुपया तो मैंने लगाया है, मुझे तो उस विषय का ज्ञान नहीं है। तो मेरी साझेदारी निभेगी नहीं निभेगी, इसको हम कैसे जाने? बहुत छोटा सा सूत्र, हमेशा ध्यान रखिए कि दशम भाव जो तुम कार्य कर रहे हो वो है कर्तव्यों का भाव है। अब यहां चमत्कार है, लग्नेश और सप्तमेश। लगन तुम, सप्तम भाव का स्वामी तुम्हारा साझीदार, और दशम भाव तुम्हारा जो भी तुम व्यापार कर्म करोगे वो। अब यदि दशम भाव का स्वामी, ना दैट इज द टर्निंग पॉइंट, दैट इज द मास्टर की। इसे हमेशा याद रखना। सूत्र तो बहुत हैं, पर मैं वो सूत्र बोलता हूं जो अनुभूत हैं, जो जब भी अजमाओगे आपको मजा आएगा। दशम भाव से या दशम भाव से तीसरे, दशम भाव से छठे, दशम भाव से 8वें, दशम भाव से 12वें। क्या बोला मैंने? 3, बहुत सुंदर। दशम भाव से तीसरा क्या बना? 12वां भाव। अब यदि दशम भाव का स्वामी 12वें में है, D10 चार्ट में देखो, लगन में कहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, D10 में क्या दशम भाव का स्वामी 12वें में है? अब देखो छठा, क्या D10 का स्वामी तृतीय भाव में है? तभी तो छठा बनेगा ना दशम से। अष्टम पंचम भाव, लगन से पंचम भाव दशम का अष्टम है। समझ गए? तीसरा 12वां, और तीसरा भाव दशम से छठा, पंचम भाव दशम से 8वां, और दशम से 12वां 9वां। If the Lord of 10th house in D10 chart goes to these house, पार्टनरशिप नहीं चलेगी, आजीविका खंडित होगी, विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी। पहला सूत्र हमें मिल गया। इसे वेरीफाई करो पार्टनर की भी कुंडली में, अपनी कुंडली में ही नहीं देखना, पार्टनर की भी कुंडली में देखो। अब यदि उसका 10th हाउस का लॉर्ड 12वें में है, तो 12वां भाव आपको पता है किन चीजों का है? इस कारण अब छठा अगर रोग रिपु ऋण है, तो 12वां भाव शरीर की हानि का है, अत्यधिक भोग का भी है। लेकिन वो अगर दशमेश D10 का स्वामी 12वें चला गया, तो इसके व्यापार में जो इसके कर्तव्यों के सुख हम देख रहे थे वो नहीं मिलेंगे। अब आप इंपॉर्टेंट इस की को समझ लो, मैंने क्या कह दिया। अच्छा शादी करिए, चलो ठीक है, लगन कुंडली D9 चार्ट, D9 चार्ट का दशम भाव, सेम सूत्र। क्या दशमेश तीसरे में है, 5वें में है, 8वें में है, 12वें में है? स्ट्रगल इज देयर, मतभेद होंगे। अब यदि क्रूर ग्रहों की दशाएं भी आ गई हों,
तो संघर्ष और ज्यादा होगा, संघर्ष और ज्यादा होगा। हाँ, इसको फिर बचाता कौन है? ये गुरुजी आपने तो नेगेटिव नेगेटिव बोल दिया, कुछ पॉजिटिव भी तो बोलो। तो पॉजिटिव एक ही चीज है कि आपके दशम भाव का सुख भाव जो लग्न है उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह का वास हो, शुभ ग्रह की युति हो, या लग्नेश किसी शुभ ग्रह के साथ में हो, तो हम कहेंगे कि संघर्षों के बावजूद ये अपना जीवन अच्छा गुजारेगा। तो आजीविका के मैंने आज आपको 2-3 सूत्र दिए, शेष बातें मैं कल करूंगा अगर आप सुनना चाहेंगे। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.